हाँ, छुट्टी पे चला आज मरा। आइए आज की अंतिम कथा जिसका नाम है चीर हरण, इसको सुनाते हुए फिर आज की यात्रा पूरी की जाएगी। सब लोग इस कथा को सुनिए, उसके पहले थोड़ा सा गोविंद नाम हम लोग गा लेंगे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी गाओ गाओ प्यारो, श्यामा गोरी राधे, हे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। भगवान की बांसुरी की तानों ने और कृष्ण की लीलाओं ने ब्रज की गोपांगनाओं को ऐसा दीवाना बना दिया कि हे मुरली वाले मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था, वो दिल भी तुम्ही को दे बैठे। हे मुरली वाले मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। वो सब की सब गोपियां बांसुरी और लीलाओं में ऐसा 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 आसक्त हुई कि सब भगवान की दीवानी हो गई। अब दीवानगी का एक अंजाम होना चाहिए, प्रेम की एक परिणति होनी चाहिए, प्राप्ति। खाली प्रेम हो और प्राप्ति न हो तो फिर वो प्रेम अधूरा है। प्रेम का फल है प्राप्त होना चाहिए हमको, जिससे प्रेम हो प्राप्त हो। तो भगवान से गोपियों को बेहद प्रेम हो गया। अब वो सब के सब गोपियां जो थीं एक योजना बनाई कि अब खाली प्रेम से काम नहीं चलेगा, अब हमको कन्हैया प्राप्त होना चाहिए और कन्हैया मुझे प्राप्त हो, इसके लिए गोपियां एक अनुष्ठान में लग गईं। उस अनुष्ठान का नाम लिखा है कात्यायनी माता की पूजा। कात्यायनी एक देवी है और उसकी पूजा करने से लड़कियों को, अगर स्त्री जाति की कोई भी कुंवारी हो, विवाहित हो, कात्यायनी नारियों की देवी मानी गई है केवल, और उसकी पूजा करने से मनवांछित पति की प्राप्ति होती है। कोई भी कुंवारी कन्या कात्यायनी की उपासना करे तो उसको अति शीघ्र और सुंदर घर वर की प्राप्ति होती है, जैसा वो चाहती है। अब सारी की सारी गोपियां लग गई अनुष्ठान में। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का, हेमंत का प्रथम महीना माने कार्तिक मास जब आया, कार्तिक महीना, हेमंत ऋतु के 2 महीने होते हैं, कार्तिक अगहन, इसके बाद आता है फिर जाड़ा, हेमंत के बाद जाड़ा आता है। तो वो फिर पूस और माघ 2 महीने जाड़े के होते हैं, फिर फाल्गुन चैत 2 महीने बसंत के होते हैं। ऐसे 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 ऋतुएं बांटी गई 2-2 महीने की। तो हेमंते प्रथमे मासे मतलब कार्तिक मास में गोपियों ने अनुष्ठान शुरू किया। तो जमुना में नहाए, बालू की मूर्ति बनाए, उसको पत्र पुष्प से पूजें और कात्यायनी माँ का मंत्र जाप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी कात्यायनी, मैं आपकी पूजा कर रही हूं और हम सबको नंद गोप का सुत जो है कन्हैया, वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान दो। पूजा का यही सब्जेक्ट, यही उनका लक्ष्य है। मैं तो कहूं हर पूजा का लक्ष्य होना चाहिए। जो भी पूजा आप करो, हर पूजा का लक्ष्य होना चाहिए मुझे गोविंद की प्राप्ति हो, मुझे ठाकुर की प्राप्ति हो। और पूजा करो कि अरबपति हो के लिए कि 16 शुक्रवार कहले हो तो गड्डी बरसे लगे। हाँ, ये सब पूजा के नाम पर कलंक है। ये जो पूजाएं चल रही हैं, गड्डी छाप पूजाएं, कि ये पूजा करो तो पोता हो जाए, ये व्रत कर लो तो नौकरी मिल जाए, ये कह लो तो मकान हो जाए, ये कह लो तो अरबपति हो जाओ। ये सब पूजाएं नहीं, ये सब पूजा के नाम पर कलंक चल रहा है। पूजा का लक्ष्य होना चाहिए गोविंद,
रामायण में एक चौपाई है, दोहा, सब कर मांगहि एक फल। वाल्मीकि जी से राम ने पूछा कहां रहूं, जगह बताओ। तो 14 स्थान जो वाल्मीकि ने बताए हैं राम के रहने के लिए, उसमें एक स्थान है भी, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। उनके भीतर आप बसो, जो सारी पूजा सारी साधना जो भी कुछ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गंगा नहाते हैं, ये करते हैं, लेकिन सबका एक ही फल मांगते हैं, मुझे गोविंद की प्राप्ति हो बस। लग गई गोपियां अनुष्ठान में। लेकिन एक बात और देख लो, यहां पर लिखा है ब्रज कुमारिका, वो सब कुमारी कन्याएं हैं। भगवान को पाने की शर्त है कि पहले आपको कुंवारापन सिद्ध करना होगा अपना। भगवान कुंवारे को मिलते हैं, मैरिड को नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए जो लगी हैं वो सब विवाहित लड़कियां नहीं है, सब नंद ब्रज कुमारिका, सब कुंवारी कन्याएं, तब भगवान की प्राप्ति कर पाई। हम लोग चुक रहे हैं, शादी कर लिए तो चुक गए हैं। भगवान की प्राप्ति में शादी नहीं करनी चाहिए, जिसको प्राप्ति करना हो तो। हाँ, अब इसको ऐसे मत सुनना कि महाराज जी मना कर रहे हैं, शादी नहीं करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए कुंवारा रहना बहुत आवश्यक है। और कुंवारा माने होता है, जैसे राम जी ने कहा था, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुंवारा है। लक्ष्मण जी कुंवारे थे जी, तो राम जी झूठ बोल रहे हैं जी। लक्ष्मण जी कुंवारे हैं नहीं और राम झूठ बोल नहीं सकते हैं। अब राम अपने जिभ्या से करें, अहाय कुंवार मोर लघु भ्राता, ये मेरा भाई कुंवारा है, और साफ साफ राम जी कुंवार कहें, कुमार नहीं कहें, अहाय कुंवार मोर, ये मेरा भाई कुंवार है। हा? अब या तो राम झूठे, यहां सिद्ध हो रहे हैं साफ साफ, लेकिन राम जी झूठ बोले ये संभव ही नहीं। अहाय कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुंवारा है, इससे बात करो, इससे बात करो। अब कुंवारा माने क्या होता है जी? ये ब्रज की गोपियां सब विवाहित हैं ऑलरेडी, ये सब मैरिड कन्याएं हैं। लिखा है ब्रज कुमारिका, ये सब कुमारी नहीं, ये सब विवाहित कन्याएं, सब मैरिड हैं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी व्यास जी कहते हैं नंद गांव की वो कुमारिकाएं लड़कियां सब लग गई भगवान को पाने के। तो कुमारिका माने खाली कुंवारी नहीं होता है, कुंवारा माने खाली अनमैरिड नहीं, जो संसार में कहीं पर भी आबद्ध न हो, जिसकी संसार में किसी के साथ जोड़ी न बनी हो आज तक, वो कुंवारा है। हमारे बगल में कोई न हो, वो कुंवारा है। ये गोविंद के अलावा हमारा कोई नहीं है संसार में, ये नित्य कुंवारापना है। लक्ष्मण जी को कुंवारा इसी बेस बोला गया है, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने, मैं दूसरे को जानता ही नहीं। ये कुंवारापना है, यही कुंवारापना होता है। हम किसी के न बने संसार में, एक गोविंद के अलावा। हमारी जोड़ी कहीं जमे ही ना संसार में। मैंने सवेरे कहा था ना कि वो हमारे एक मित्र आए थे, अभी यही के हैं वो, कि पहले हम आपके दोस्त थे, अब दोस्ती टूट गई हो। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा हुआ। संसार में जो जो दोस्ती टूटती जाए ना, जहां जहां से आप डिटैच होते जाओ, उतने आप कुंवारे होते जाओगे। अटैचमेंट बहुत अच्छा नहीं संसार के साथ, डिटैचमेंट होना चाहिए। जिसका संसार में कहीं अटैचमेंट ही नहीं है, वो नित्य कुंवारा है। और ऐसा कुंवारा ही भगवान को पा सकता है, कुंवारा ही पा सकता है। और वो सब की सब गोपियां लग गई। कठिन पड़ रही कथा क्या बहनों? कथा टफ पड़ रही है, टफ। भागवत टफ होती ही है, हम करें तो क्या करें? हा? भागवत काहे सुन रहे हो? भागवत कठिन कथा है। भागवत में एक मंत्र आता है, विद्यावताम भागवती परीक्षा। भागवत बड़े बड़े पंडितों की परीक्षा होती है। भागवत को हल्के मत लो, बहुत साइंटिफिक कथा है, बहुत आध्यात्मिक इसकी भाषा है भागवत की। अब सारी की सारी गोपियां लग गई अनुष्ठान में, सब जमुना में नहाएं और वहीं पर कपड़े अपने धर दें, सूखे कपड़े। भाई जब महिला नहाती, कोई भी महिला नहाती हो तो उसका यही नियम नहाने का,
वो कुछ कपड़े पहन के नहाती है और कुछ सूखे बाहर रखती है, वो नहा के निकलती है, चेंज कर लेती है अपना। तो कुछ कपड़े, और नहाते समय एक और बात होती है कि महिलाएं कुछ कम कपड़े पहनती हैं उस समय। स्नान स्त्रियां कम कपड़ों में ही करती हैं, फुल कपड़े नहीं पहनती, पूरे नहीं पहनती। तो कुछ कम कपड़ों में गोपियां नहा रही थी और सूखे कपड़े बाहर रखे थे। वो नहाने के लिए ज्यों उतरी पानी में, डुबकी लगाई, बस भगवान पीछे से आए और जो कपड़े बाहर रखे थे सूखे वाले सब उठाए और भागे लेकर के। और जाके कदम का पेड़ था बगल में, उस पर टांग दिया और बांसुरी निकाली और वादन करना शुरू किया। और जब भगवान की बजी बंसी, तो तूने मुरली जो बजाई, तो राधा नहीं गाएगा, कहो तो न गाई, अब कहो तो गाई, गाई कि न गाई। तो तूने मुरली जो, हमको आज बहुत इंडिकेट किया गया है, बहुत टाइट किया, गाना कम गाया करो। हाँ, तो क्या करूं मैं क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसकी सांसों में तू है बसा, कन्हैया मुरली में जादू भरा। कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसकी सांसों में तू है बसा, कन्हैया मुरली में जादू भरा। कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। कभी पनघट पे बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो। कभी पनघट पे बाजे, कभी जमुना पे बाजे, कभी मधुबन में बाजे मुरलिया हो। तूने ऐसी तान सुनाई, राधा सुध बुध कई बिसराई। तूने ऐसी कान सुनाई, राधा सुध बुध गई बिसराई। उसकी सांसों में तू है बसा, कन्हैया मुरली में जादू भरा। कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। तूने मुरली जो बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई। उसकी सांसों में तू है बसा, कन्हैया मुरली में जादू भरा। कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा। मुरली बजाई कन्हैया ने। गोपियों ने सुनी भगवान की मुरली की तान, तो सबको लगा कि कन्हैया की बांसुरी है और कहीं अगल बगल में ही है, बज रही है, तो चलो चलें, कुछ बातें हो, उसके साथ बैठे। लेकिन चलें तो, बट जब देखा तो कपड़े सब गायब। अब वो कुछ कम कपड़ों में थी, फिर नहाए थी। अब स्त्री नहाए खड़ी हो, कम कपड़ों में हो, तो उसको थोड़ा लज्जा आती है। एक सवाल पूछूं, नारी का सबसे कीमती गहना क्या है? मंगलसूत्र, मांग बेदी? नहीं। शास्त्रों से पूछो, नारी का सबसे कीमती जेवर क्या है? तो लिखा है चाणक्य ने, लज्जा भूषणम। लज्जा, नारी की शर्म, नारी की हया, नारी की लज्जा ही उसका सबसे कीमती आभूषण होता है। नारी बेहया नहीं होनी चाहिए। निर्लज्जा कुलांगना, चाणक्य ने कहा है, जो अच्छे घर की स्त्री हो और निर्लज्ज जीवन जीती हो, बहुत जल्दी पूरे खानदान को नष्ट कर देती है। सलज्जा गणिका नष्टा और निर्लज्जा कुलांगना नष्टा, नष्ट हो जाती है। नारी का एक नेचर है, उसका उस स्वाभाविक शर्मिली होती है, शर्मिली। अब वो नहाए थी, कम कपड़े में थी। अब जाने का मन तो है, लेकिन कैसे जाएं ऐसे ऐसे अवस्था में?
और बहुत दूर है नहीं, बगल में ही कपड़े सब टंगे हैं और कन्हैया खड़ा। तो गोपियों ने पानी में घुस करके अंदर से ही हाथ जोड़े, यहाँ तक पानी में घुस गई और अंदर से हाथ जोड़े, ठाकुर जी हमारे कपड़े दे जाओ तो हम पहन लें, फिर आपके पास आए, कुछ बातें हो। तो भगवान ने कहा देखो जी, कपड़े देने हम नहीं आएंगे, जिसको वस्त्र लेने हो मेरे पास आवे, जो मेरे पास आएगी वही कपड़े पाएगी। तो गोपियों ने कहा कि ठाकुर जी ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम पुरुष हो हम स्त्री हैं, हम ऐसी अवस्था में हैं कि हमको शर्म आ रही है आपके आगे आने में, कपड़े दे दो पहनने फिर आए, हमको लाज आ रही है। तो भगवान ने कहा कि तुम जहां खड़ी हो वहां लाज नहीं आ रही, पानी में खड़ी हो, वहां पानी के भीतर एक 25-26 साल का नौजवान देवता रहता है, वरुण देवता। एक नौजवान देवता पुरुष के सामने तुम सामने खड़ी हो, वहां लाज नहीं आ रही है। हम 6.5 साल के बच्चे यहां लाज आ रही। देवियों को, गोपियों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ठाकुर जी मुझे बिल्कुल इस बात की भनक भी नहीं थी कि पानी में भी कोई रहता है। आज तक जो हुआ हुआ, आज के बाद हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। वचन दे दिया गोपियों ने, तो भगवान ने उनको वसन दे दिए और एक वचन भगवान ने दे दिया कि अब तुम लोग, चीरहरण तुम्हारा मैंने किया है, अब तुम सब रास करने की मेरे साथ अधिकारिणी हो गई। अब कुंवार की पूर्णमासी आएगी तब तुम सब मेरे साथ रास करोगे। ये चीरहरण की जो लीला है ना, ये वास्तव में लीला नहीं है, ये रास में प्रवेश करने का प्रवेश पत्र है। भागवत में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, भगवान के साथ रास में वही गोपियां आई थी, सब नहीं आई थी, जिनका भगवान ने रास के पहले चीरहरण किया था, उन्हीं गोपियों को भगवान के साथ नाचने का मौका मिला था। भगवान के साथ नाचना ही रास है, और भगवान के साथ नाचना माने गलत अर्थ मत करिएगा कि डांस खाली हुआ था। जगत के साथ नाचना और जगदीश के साथ नाचना, जगत के साथ नाचो ये हरास है, और जगदीश के साथ नाचो ये रास है। अब दोनों शब्द हैं, हरास और रास। जगत के साथ जो भी लम्हे आपके बीत रहे हैं, संसार की बाहों बाहें डाल के जितने भी डांस कर रहे हो, ये सब जीवन का हरास हो रहा है, और भगवान के साथ नाचना शुरू कर दो, ये रास होना शुरू हो जाएगा। यही तो रास कहलाता है। तो रास में सबकी एंट्री नहीं होती, जिनका चीरहरण हुआ है उसी का रास होता है भगवान सामने। तो चीरहरण माने खाली वो नाच, वो कपड़ों की चोरी नहीं, ये रास का प्रवेश पत्र, रास का क्या है, इंग्लिश बोले तो एंट्रेंस सर्टिफिकेट, नहीं कुछ और हुआ है, सही पकड़े आप, एडमिट कार्ड होता है। हम जाने कहां पहुंच गए थे, हमको हम अपनी बुद्धि लगाए थे पंडिताई वाली वहां कि प्रवेश माने इंटर, और वो लगाए थे बुद्धि, जुगाड़ू बुद्धि, वो नहीं चलेगी इसमें हर जगह। एडमिट कार्ड है, रास का जो एडमिट कार्ड है वो चीरहरण है। जिसका चीरहरण हो चुका है वही भगवान के साथ रास। तो चीरहरण क्या है, बस 5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं, ध्यान देकर सुन लो आप। अब चीरहरण की कथा को लोगों ने खाली बिगाड़ के सुनाया है, बिगाड़ के ही सुनते हैं लोग, कि वो कपड़ा चुरा के भागे थे और कपड़ा लेके भागे थे और कपड़ा चुराए थे और कपड़ा चुराए थे, बस यही लोग रटते घूम रहे हैं। भगवान कपड़ा नहीं चुराए थे, वो कपड़े नहीं थे। मैंने आपसे कई बार कहा है, भागवत को भौतिक शब्दों में नहीं सुनना चाहिए। भागवत भौतिक कथा नहीं है, भागवत आध्यात्मिक कथा है, टोटल आध्यात्मिक, 100% अध्यात्म है इसमें, ठीक है ना। और हम लोग आप लोग नहीं, ये गलती हम लोगों की है कि हम लोग उसको भौतिक शब्दों में ही खाली मांच देते हैं, कहानी की तरह। ये गोपियां नहाए रही रहे, तो फिर नहाए रहली तो भगवान आए गईली और कपड़ा लेके भाग गईली, तो फिर हम लोग, ये गलती आपकी नहीं है, गलती व्यासगद्दी वालों की है, गलती चौकी वालों की है। वो केवल भौतिक शब्द पढ़ के सुना देते हैं, जो लिखा वही बांट देते हैं खाली बस। भागवत के शब्दों में खाली फंसोगे सब अनर्थ हो जाएगा पूरी तरीके से। भागवत शब्द नहीं है, भागवत पूरा अर्थ है, खाली उसका अर्थ है, और पूरा आध्यात्मिक अर्थ उसका होता है।
तो चीर हरण की कथा का बहुत कीमती अर्थ है। चीर माने होता है कपड़ा, और कपड़ा माने होता है जो आपकी आत्मा को ढके हुए है। ये देह की बात नहीं। आध्यात्मिक अर्थ माने होता है आत्मा का अर्थ, भौतिक अर्थ माने देह का अर्थ, और आध्यात्मिक माने आत्मिक अर्थ। आत्मिक अर्थ तो देह को ढकता है ये कपड़ा, लेकिन आत्मा को ढकता है वो दूसरा कपड़ा होता है। उसका नाम होता है वासना, उसका नाम होता है माया, उसका नाम होता है कामनाएं। ये सब आत्मा के कपड़े हमारे हैं। और रास में आत्मा परमात्मा की ही मुलाकात होती है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही रास कहलाता है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच जो वस्त्र पड़ा हुआ है, जो एक पट पड़ा हुआ है, बस उस पट को हटाने की का अर्थ होता है चीरहरण। चीरहरण आत्मा के वस्त्र की चोरी। आत्मा का वस्त्र है वासना, आवरण जो बीच में पड़ा हुआ है। मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं। एक शेर सुनिए साहब, मैं और मेरा यार एक बस्ती में रहते हैं, लेकिन ऐसा मोटा पर्दा पड़ा हुआ है कि एक कमरे में रहने के बाद भी किस्मत का खेल देखो, मिलने को तरसते हैं, मिल नहीं सकते हैं। माया के कारण, वो माया बीच, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, उभय बीच श्री सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव के बीच में एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है, बस वही है पट, वही है चीर। और उस माया के चीर की चोरी जब कन्हैया कर लेते हैं, तब हम भगवान के साथ मिलने के पात्र हो जाते हैं। अब कन्हैया ही उसकी चोरी कर सकता है। कन्हैया माने क्या होता है? कृष्ण जी, लाला जी, कान्हा जी नहीं। कन्हैया माने होता है गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण गुरु है। जगत गुरुम च शाश्वतम। कन्हैया इस संसार का शाश्वत जगत गुरु है। कोई गुरु ही हमारे वासना के चीर की चोरी कर सकता है। कोई गुरु ही हमारी माया का हरण कर सकता। भगवान गीता में कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्तिते। जो मेरे बन जाते हैं, मेरे माने गुरु के, ठीक है ना। जब कोई गुरु का बन जाता है, तब गुरु माया मेताम तरन्तिते, उसकी माया के पर्दे को हटा देता है। और एक बार माया का चीर हरण हो जाए, एक बार माया का पर्दा बीच से हट जाए, तो आत्मा परमात्मा के बीच का वो जो गैप है, वो जो बाधा है, वो समाप्त हो जाती है। तब आत्मा परमात्मा की मुलाकात हो जाती है। बस इसी का नाम रासलीला होता है। लेकिन बिना गुरु के कथमपि संभव नहीं। बिना गुरु के ये काम नहीं हो सकता। माया की चोरी, माया का आवरण आप हटा पाओगे? आपकी बस की बात है नहीं। भगवान कहते हैं, मेरे बन जाओ तो मैं आपकी माया को चुराऊंगा। मामे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत हो जाते हैं, जो मेरे बन जाते हैं, उनकी माया का चीर में हर लेता हूं। इसलिए भगवान को पाना है तो पहले किसी गुरु का दामन थामना पड़ता है, पहले किसी गुरु का प्रपद्यन्ते होना पड़ता है। प्रपद्यन्ते माने दीक्षा नहीं, प्रपद्यन्ते माने खाली कंठी माला नहीं, प्रपद्यन्ते माने होता है शरणागति। और जब हम किसी गुरु की शरणागति ले लेते हैं, तब गुरु कृपा करके हमारी उस चीर का हरण कर लेता है। और एक बार वो चीर हर जाए हमारा, तब हम भगवान को पाने के पात्र हो जाते हैं। ये इस कथा का आध्यात्मिक विवेचन है। तो कृष्ण गुरु है, और जब गुरु हमारे चीर की चोरी करेगा, तब